वो थोड़ा रिकॉर्ड। चलो सो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा कि इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो यस सर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो हम बताए थे एक कांस्टेंट आता है, सो वी कॉल इट एच के। के। तो यहाँ पर आ गया ऐसा एक्स इक्वल टू के वाई, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, इफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इस केस से हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज 1/y। तो यहाँ पर भी जब हम लोग, इनवर्सली वन बाय एक्स। हाँ हाँ देखो अच्छा देखो, एक्स है, वन बाय वाई, वन बाय वाई। हाँ हाँ 1/y, ठीक है। तो बच्चा देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स इनवर्सली, इनवर्स का क्या मतलब होता है, ओके। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि यदि एक्स को बढ़ाओगी तो हमारा वाई घटेगा, ठीक है। और यदि एक्स घटा तो वाई बढ़ेगा, ठीक है। ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब। तो हम लोग इनवर्स यस सर। प्रोपोर्शन को ऐसे लिखते हैं, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम अगेन ये प्रोपोर्शन के साथ हम लोग कोई इक्वेशन बना नहीं सकते, ठीक है। इसमें कुछ भी हम लोग पुट पार्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी जब हम्म। हटाते हैं प्रोपोर्शन का साइन, तो हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं एक कांस्टेंट। so that constant k, this is called proportion, proportionality constant, ठीक है। तो k is called, तो यहाँ पर भी सेम k हमारा हो गया प्रोपोर्शन वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस, ये ऐसा होगा k टाइम्स ऑफ 1/y, ठीक है। तो बस यही दो इक्वेशन है, ठीक है। अब यस सर। अगेन, अब हाँ, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ये रूल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब, यदि x बढ़ाओगे, इफ एक्स बढ़ा तो इसका मतलब हमारा वाई भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि एक्स घटा यस। तो हमारा वाई भी घटेगा, ठीक है। अब देखो हम्म। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए डायमंड, ओके, द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ओके। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो यदि मान लो वैल्यू ऑफ डायमंड हमारा पी है, ठीक है, प्राइस पी है। तो ओके, ये वेरीज यस। डायरेक्टली, तो डायरेक्टली का क्या मतलब, ऐसे करके स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है। अब बच्चा, यदि हम लोग इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे p इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ। अब देखो हमें यहाँ पर p नहीं मालूम है, k नहीं मालूम है, w नहीं मालूम है, मतलब हमें तीन चीज नहीं मालूम है, ठीक है। इसका मतलब हमें वी रिक्वायर थ्री डेटा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या यस देगा, सर। इफ डायमंड फॉल्स एंड ब्रेक डाउन इनटू टू पीसेस ऑफ 4:5। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक्चुअली लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करें, इफ डायमंड ब्रेक्स एंड इनटू टू पीसेस ऑफ अंडर रेशियो 4:5, तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। अब देखो 4:5 का क्या मतलब हुआ, मतलब बच्चा कि यदि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 9 ग्राम था, राइट, स्टार्टिंग में 9 ग्राम था, तो 4:5 मतलब अब टूट पाट गया, राइट, डायमंड जो है, हाँ। ये डायमंड टूट गया। तो अब डायमंड टूट के 4 ग्राम और 5 ग्राम में आ गया, ठीक है, ओके। तो अब जो है, यस सर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये के कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो के का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, के कांस्टेंट है, यस। कांस्टेंट का तो मतलब ये होता है ना, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका के का हम्म। वैल्यू चेंज नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, जब केस वन, जब हमारा वेट 9 ग्राम था, राइट, यस सर। और बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है, बिफोर ब्रेकिंग, तो डायमंड का वेट 9 ग्राम था। तो प्राइस क्या होगा, के टाइम्स ऑफ 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 81 के हो गया, ठीक है। ये हो गया बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं पी हम्म। इनिशियल। अब जब टूट गया, ठीक है, तो टूट गया तो एक हो गया 5 ग्राम का, एक और एक हो गया 4 ग्राम का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पी फाइनल, तो हम लोग को दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब अगेन देखो, पी फाइनल का भी इक्वेशन यही है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट आएगा ना, यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि ये कांस्टेंट बदल जाएगा, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट के ही रहेगा, ठीक है। कीप इन माइंड, ये के है तो ये भी के है। यदि यस समथिंग, सर। यदि समथिंग को दूसरा इक्वेशन रहता तो हमारा कांस्टेंट बदल जाता, ठीक है। बट इस केस में चूंकि इक्वेशन तो सेम रहेगा, तो कांस्टेंट भी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप देखो पी फाइनल अगेन के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। तो देखो ये 4 और 5 ग्राम हो गया, तो अब इसका फाइनल प्राइस क्या होगा, राइट।
तो अब इसका फाइनल प्राइस होगा k टाइम्स ऑफ वेट का स्क्वायर, मतलब W1 स्क्वायर प्लस और ये P 4 ग्राम वाले के लिए और ये P 5 ग्राम के लिए भी यही होगा, k टाइम्स ऑफ W2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये Yes, sir. W1 क्या है? W1 है बच्चा हमारा 4. 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 के, राइट। और ये Yes, sir. P5 क्या है? 5, राइट। तो 5 गुना 5 25, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली फिर फाइनल प्राइस क्या हो गया? P4 प्लस P5 हो गया ना, सो बेसिकली 41 की हो गया हमारा फाइनल प्राइस। ठीक है, Yes, sir. जब डायमंड टूट गया तो हमारा फाइनल प्राइस 41 के हो गया ना। बट स्टार्टिंग में देखो प्राइस कितना था? 81 था ना स्टार्टिंग में, हाँ सर. बिफोर जब वो ब्रेक नहीं किया था स्टार्टिंग में 81 के था। अब फाइनल में हो गया ये, राइट, फाइनल हो गया 41 के। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज में 81 minus 41. हाँ, करेक्ट, ओके। या तो बच्चा लॉस परसेंटेज कितना होगा? देखो पहले तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन पीपी, राइट, या ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, Yes, sir. तो लॉस है हमारा कितना? पहले था 81, अब हो गया 41। Minus 41. 40. नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पर 14 है। ओरिजिनल वैल्यू तो 81 था ना। हाँ. ओरिजिनल वैल्यू देखो 81 है ना, ये 81 है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो इसी पर चर्चा अच्छे से करेंगे। तो जब प्रॉफिट लॉस भी पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे तो अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया 40 की अपॉन 81 की इंटू 100। तो देखो ये मतलब नियर अबाउट 50% है। ठीक है, बिकॉज 40 अपॉन 80 मतलब 49.99 का था। ठीक है, 49.9% नियर अबाउट। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, अब चलो ठीक है. देखो ये स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ. चलो, तो ये बताओ, देखो जैसे अब ये अरुण शर्मा का बुक है। ठीक है, दिख रहा है ना बुक? हम्म. चलो ठीक है, जस्ट गिव मी मोमेंट, लेट मी कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन, कंट्रोल सी। हाँ, चलो चलो दिव्या, आप इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, तो इससे ये तुम्हारा क्वेश्चन हाँ. नंबर 1 था। ठीक है, हम बस तुमको थोड़ा हिंट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुमको हम सब कुछ पढ़ा दिए, एक एक चीज पढ़ा दिए। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या, बहुत बार इवन सर, जब तुम, हाँ एक एक सेकंड, एक सेकंड. हाँ ठीक है, हाँ सर. हाँ तो हम बोल रहे हैं जब जब देखो तुम सीमेट एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या मैट एग्जाम दोगे। ठीक है, तो इन दोनों में कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि हम एक बार बोले हाँ. भी थे। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को में कुछ नहीं करना है, जहां पर तुमको देखे थ्योरी काम नहीं कर रहा है, या जहां पर तो तुम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एज्यूम ए वैल्यू। ठीक है, तुम कुछ मत करो, एज्यूम ए वैल्यू, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ पर इफ पी क्यू आर एस आर प्रोपोर्शन, इसका सिंपल सा मतलब है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, पी क्यू आर एस यस आर सर. प्रोपोर्शन का इसका सिंपल मतलब ये होता है। तो अब तुमसे डायरेक्टली पूछा पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस यू इंटू पी माइनस आर अपॉन पी का वैल्यू क्या होगा या क्या होगा। ठीक है, सो देखो इसमें तो ना तुम्हारा सी एन डी लग सकता है, ना ही लीनियर कॉम्बिनेशन का फंडा लग सकता है, राइट, कुछ भी नहीं लग सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये बस एक रैंडम क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा बेसिकली पूछ रहा है कि हाउ मच लॉजिक यू कैन अप्लाई। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुट एनीथिंग। यदि पी को तुम 1 पुट करो, क्यू को 2 पुट करो, आर को तुम 4 पुट करो, एस को 8 पुट करो। ठीक है, और यू कैन ओके सो ऑन दैट बेसिस पुट पार्ट करके जस्ट सी विच ऑफ द वैल्यू विल कम। तो इसका कोई भी फंडा नहीं है। सो एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है
जो तुमको ऑन द स्पॉट करना होगा, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, ओनली थिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है, ठीक है। तो ये सब एक फ्री का नंबर होता है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई। यदि हियर यू मतलब ये नहीं सोचते तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट, ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो सिमिलरली वैसा है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड इन ईच ऑफ द फ्रैक्शन सो दैट इट मे बिकम 5/17। तो ये देखो ये भी क्लास 2 क्लास 4 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी लॉजिक हम्म काम नहीं करेगा। दीज आर बेसिकली क्वेश्चन डिजाइन फॉर मोस्टली मैट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, जहाँ पर खाली ऑप्शन पुट पार्ट करके बस ये सब क्वेश्चन बस टेस्ट करता है कि हाउ फास्ट यू कैन डू, बिकॉज दीज एग्जाम्स आर मोस्टली हम्म टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्पीड। तो यहाँ पर फंडा फॉर्मूला नहीं काम करेगा, यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली गो विद द ऑप्शंस। ओके, तो ऑप्शन के थ्रू देखो व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो देखो 7/13 है, प्लस एक्स करो सो दैट इट मे बिकम 5/17। तो अब अगेन यहाँ से देखो 5/17 माइनस 7/31 करोगे, तो देखो इसका कितना लेंदी कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, देख रहे हो ना, 17 है, 31 है। हाँ सर। उससे अच्छा क्या करो, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे पुट x इक्वल टू 9, 9 पुट करो और देन ट्राई टू सी व्हाट आंसर विल कम। सो दिस इज जस्ट प्लस, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, हाउ मच कैलकुलेशन यू कैन डू। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। इफ x वै, हाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यदि क्या कहता यस है सर। x वेरीज इनवर्सली एज y³ - 1, मतलब ऐसा, राइट, एंड इज इक्वल टू 3 व्हेन y इक्वल टू 2। तो अब देखो x जब यहाँ ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k अपॉन y³ - 1। ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या कर रहा है कि ये है इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 जब y है इक्वल टू 2, ठीक। तो ये क्यों हम्म दिया हुआ है, ये बेसिकली तुमको k निकालने के लिए दिया हुआ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो x इक्वल टू 3, तो k अपॉन 2³ - 1, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 और 7 21, ठीक है, k इक्वल टू आ गया 21, ठीक है। अब तुमसे पूछा यस सर। फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 4, तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो तुमसे पूछा क्या है, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 4 पे निकाल दो, तो 21 अपॉन 64 माइनस 1 63, राइट। सो 1/3 इज द आंसर, ठीक है, ये हो गया। यस सर। अब देखो इफ x वेरीज एज y, तो देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 12। तो ये क्यों दिया हुआ, ये बेसिकली इक्वेशन जो दिया जाता है ना, वो तुमको ये k का वैल्यू निकालने के लिए ही दिया रहता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, जस्ट देखो y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 12, तो यहाँ से k का वैल्यू मिल गया हमको, k इक्वल टू 3, राइट। तो अगेन हमसे पूछा क्या, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y, तो देखो 15 × 45, ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो ऐसे करके आप देखना मोस्टली क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो x वेरी ज्वाइंटली, हाँ ज्वाइंटली एज y एंड z, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इंटू जेड, ठीक है। हम्म अब यहाँ पर x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y z, तो एंड x इक्वल टू 6 व्हेन y इक्वल टू 3, 6 व्हेन y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो k का वैल्यू तुमको आ गया 1, तो फाइंड y व्हेन z इक्वल टू, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू 1 है इंटू 5 इंटू 7, तो आंसर देखो 35 आ गया, ठीक है, ठीक है। यस यस सर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक वेराइटी क्या है, x वेरीज एज y डायरेक्टली एंड एज z इनवर्सली, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। हम्म तो जो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है उसको ऊपर लिखो, जो इनवर्सली उसको नीचे लिखो, और फिर प्रोपोर्शन कांस्टेंट हटाओ, हो गया काम, ठीक है, समझ में आया ना। यस सर। ओके, अब तो इक्वेशन एक्चुअली बनाना है, बस इसी चीज को ध्यान में रखने में, कहाँ पर हमें ऊपर रखना है कहाँ नीचे, ठीक है। और फिर बाकी जैसे डिवाइड 1400 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ तक करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 1400 into 3 parts, ठीक है, सच ए वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, देखो ऐसे लिखो, पहले तो तुम खुद डिवाइड कर दो, इसको a, इसको b, इसको c, ठीक है। अब हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब a अपॉन 2, 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट मतलब b अपॉन 4,
एंड 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट, मतलब C C अपॉन upon 8. इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाए, राइट, रेसिप्रोकल फंडा या कैसे एलसीएम लेना एचसीएफ लेना करवाए, राइट। तो इसको जस्ट हाँ. यू कैन कैंसिल इट, और इसको तुम पुट कर दो के इक्वल, तो A बिकम्स इक्वल टू के, B बिकम्स इक्वल टू 2k, एंड C बिकम्स इक्वल टू 4k, C बिकम्स इक्वल टू 4k, और इस सब का सम होना चाहिए कितना, 1400, ठीक है। 4 तो 6, मतलब के का वैल्यू आ जाएगा 200, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हाँ पूछा, यही पूछा, राइट, 200। Yes, sir. हाँ ठीक है। ऐसे करके देखो कहाँ पर क्या पूछा है, तो पहले क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ो, ठीक है, जो जितना बोला, डिवाइड 5000 अमंग ABCD, तो ऐसा करो ABCD लिख दो पहले, ठीक है, उसका डेटा को आगे देखो, सो दैट A एंड B टुगेदर गेट 3/7 ऑफ व्हाट C एंड D, तो A प्लस B को मिलता है 3/7 ऑफ व्हाट C एंड D गेट्स, ओके, ऐसे करके। तो लाइन बाय लाइन चलो, अप्रोच बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो और ट्राई करना इसके बाद तो, अब देखो जो भी, ओके जस्ट लेट मी शो यू। अब देखो बच्चा, जैसे ये सब क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, ये भी आराम हाँ से सर. करना, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर, जैसे ये 3 एग्जामिनर्स का एग्जाम, तो ये जो टाइम एंड वर्क में काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ यहाँ पर, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इन्हें मिक्सर ऑफ 60 लीटर, ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया हल्का, वहां पर बहुत क्वेश्चन हम्म. ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो जहाँ पर ये जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो मिक्सर एलिगेशन में हम लोग करेंगे अच्छे से, तो काफी आसानी से हो जाएगा, ऑल दो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। तो ऐसे करके ठीक ये है सर. इसको छोड़ देना, 10th वाले को छोड़ना, ठीक है। और फिर जहाँ पर भी है, ठीक है ना, समझिए। सर मैं आगे के जो है उनमें से जो जो कर सकती हूँ वो कर लूंगी फिर. हाँ करना, ठीक है, बिकॉज तुम डेफिनेटली सारा ट्रैक करना, क्योंकि अब कोई हम्म. कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, और जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर सकती हो उतना अच्छा होगा। एंड जो ठीक है समझ में सर. नहीं आए, जस्ट क्या करना, जो भी समझ में नहीं आए, सो जस्ट सॉल्यूशन देख के भी आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे पास मात्र 40 डेज है, तो तुम इंतजार नहीं करना कि हाँ, मतलब जब हम ऑन द स्पॉट आए तब, क्योंकि हमको पढ़ाने के लिए बहुत 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 चीज़ है, ठीक है। तो तुम्हारे सारे डाउट्स हम बता देंगे, ओके, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई, और जो नहीं समझ में आया जस्ट व्हाट्सएप में कि हाँ सर ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं बना, हो सकता है उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं बनना ही चाहिए था, ओके, समझ, बिकॉज अभी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ी है, तो ठीक है. ठीक है। तो ऐसे करके हमको जस्ट मैसेज में कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं बना, सो दैट आई कैन प्रॉपरली गाइड। अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, ठीक है, बिकॉज अभी तुम्हारे पास ठीक टाइम है है सर. ना, ओके। तो चलो अब हम लोग लेट्स, अब तो टाइम रेशियो प्रोपोर्शन पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं न्यू चैप्टर पर, ठीक है, जस्ट गिव मी मोमेंट, ओके।